पढ़ाओ तो जो है ना एक तहरीक बन चुकी है इस वक्त। 10 और 11 को ये अबुल हसन अस्फानी पे इलाके में हो रहा है। 17 और 18 तारीख को जो है वो ये यूपी मोड़ पे होगा। उसके बाद जो है लाइनजेरिया में, उसकी डेट्स अभी इन्होंने अनाउंस नहीं की हैं। उसके बाद महमूदाबाद में। 2017 से हम ये जो है वो काविश कर रहे हैं और इससे हज़ारों तलबा जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। एक्सचेंज का जो प्रोग्राम बनाया है, इसमें पुरानी किताबें दे के आप नई किताबें ले लें। पढ़ो और पढ़ाओ, एक ऐसा फ्री बुक एक्सचेंज प्रोग्राम जिससे अब तक हजारों बच्चे फायदा उठा चुके हैं। लेकिन आप और आपके बच्चे किस तरह फायदा उठा सकते हैं इस प्रोग्राम से? आइए इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर आजम मोहिउद्दीन साहब से ही जानते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों को इस प्रोग्राम का आइडिया कहाँ से आया? जमात इस्लामी एक मिडिल क्लास की जो है वो जमात है। इसमें 80% जो है वो अफराद जो है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें देखा जाए तो खुद यानी मसाइल से गुजरते हैं, उसके बाद इसका हल निकालते हैं। तो इसी तरीके से जो पढ़ो पढ़ाओ का भी जो सिलसिला कुछ इसी तरीके से है कि जब बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में चीज़ महसूस हुई कि जो है वो बच्चे के अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, स्कूल की फ़ीस, स्कूल की जो है किताबें, स्कूल के जो है वो बैग्स और यूनिफॉर्म, महंगाई की वजह से इसके जो है वो रेट हाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने सोचा कि जो है वो इनके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। 2017 से हम ये जो है वो काविश कर रहे हैं और इससे हज़ारों तलबा जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। किताबें जो हमने एक्सचेंज का जो प्रोग्राम बनाया, इसमें पुरानी किताबें दे के आप नई किताबें ले लें। अच्छा, अभी जो आपका जो लेटेस्ट प्रोग्राम हुआ था वो किस तरह आप लोगों ने उसको कवर अप किया, उसका बताइएगा। अच्छा देखिए, अभी जो हमने प्रोग्राम किया है ये रिजवान पार्क में, तो इसमें हमने तो एक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला रखा था। वो भी इस वजह से हमने रखा है क्योंकि शुरू में जब हमने प्रोग्राम किया तो उसमें बहुत सारे ऐसे अफराद भी शामिल हो गए थे जिनका कोई ताल्लुक इस प्रोग्राम से था नहीं, और बहुत ज़्यादा रश बढ़ा दिया था उन्होंने, और जिसकी वजह से जो वालिदैन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। इस वजह से हमने इसका रजिस्ट्रेशन जो हमने ऑनलाइन शुरू की, लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएँ और उसके बाद जो है वो टोकन लेके उसके अंदर आएँ, ताकि सिर्फ वही लोग उस प्रोग्राम यानी उस पंडाल के अंदर मौजूद हों या हों किताबें ढूंढने के लिए जिनको ज़रूरत हो, बिला वजह लोग अंदर ना आए, इसकी वजह से, ताकि उनको आसानी पैदा करने के लिए। और इसके अलावा फिर हमने जो, जैसे आपने बताया कि हमने बैग का सिलसिला भी शुरू किया। जब बैग का जो हमने सिलसिला शुरू किया वो इस तरीके से किया हमने कि हमने एक वेंडर से बात की और उससे हमने मैन्युफैक्चर करवाया बैग, और उसके बाद उसमें जो है वो अच्छे तरीके से जो एक नॉर्मल बैग होता है जिसमें साइज़ का भी इशू ना हो, कि बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो, एक नॉर्मल साइज़ का बैग और एक ही कलर का, एक ही डिज़ाइन के। उन बच्चे असल में कहते हैं फला बैग चाहिए, तो हमने इसी वजह से एक ही रखा, ताकि जो है वो जब किसी बच्चे को दें तो वो कोई ये मसला पैदा ना हो कि भाई मुझे तो फला बैग चाहिए था, फला बैग क्यों दे दिया मुझे। तो इस चीज़ को भी हल करने के लिए हमने जो है वो एक ही डिज़ाइन के और एक ही साइज़ के बैग रखे हमने, और वो हमने कुरानदाजी में, और कुरानदाजी सिलसिला मैंने ऐसे नहीं किया था, वो हमने कंप्यूटराइज़ किया था। जो हमने रजिस्ट्रेशन की थी उनके जो नंबर्स थे वो हमने कंप्यूटर में जो है वो प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम बनाया था। इसके अलावा यूनिफॉर्म का मैं आपको बता दूँ, यूनिफॉर्म में हमने भी वेंडर से बात की, उसमें हमने ये किया कि जो है वो यूनिफॉर्म हमने 50% रियायत पे जो देनी थी उसमें 25% हमने खुद बियर किया और 25% जो वेंडर था उसी ने बियर किया। आजम साहब ये बताइएगा, पढ़ो पढ़ाओ का फ्यूचर क्या है? आप इस प्रोग्राम को किस तरह एक्सपेंड करेंगे और ये कराची के क्या दूसरे मकामात पर भी होगा? पढ़ो पढ़ाओ तो जो है ना एक तहरीक बन चुकी है इस वक्त। जो है वो 10 और 11 को ये अबुल हसन अस्फानी पे इलाके में हो रहा है। 17 और 18 तारीख को जो है वो ये यूपी मोड़ पे होगा। उसके बाद जो है लाइनजेरिया में, उसकी डेट्स अभी इन्होंने अनाउंस नहीं की हैं। उसके बाद महमूदाबाद में। तो ये प्रोग्राम जो है आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और तहरीक आगे बढ़ रही है। तो इंशाल्लाह ये हर एरिया में कराची के इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और इससे जो है वो मज़ीद लोग भी फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे।